भारतीय मौसम विभाग ने मई महीने में औसत से अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मई महीने में मेरे साथ डॉक्टर सुमा सेन रॉय हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक मौसम विभाग के। ये आपका हीट वेव मैप है जी। और इसमें दिख रहा है कि एक बड़ा हिस्सा देश का आज हीट वेव से जूझ रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। कई कई दिनों से ये जूझ रहा है, स्पेशली आपका ईस्ट इंडिया जो है, इसका 15 से 16 दिन पीछे से हमारा हीट वेव का स्थिति चल रहा है। उड़ीसा में 15 तारीख से और बंगाल में 17 तारीख से हीट वेव, और उससे आगे सिवियरिटी भी बहुत बहुत बढ़ती जा रही है। पर अच्छी खबर ये लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो स्पेल है थोड़ा डिके की तरफ है। आपका 2 दिन के बाद से हमारे उम्मीद है, 1 से 2 दिन के बाद से हमारी उम्मीद है कि ये सभी राज्यों में धीरे धीरे टेम्परेचर्स घटने लगेंगे और हीट वेव पूरा तो नहीं जाएगा, मगर उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होने की संभावना है। जी, आपने जो मई महीने के लिए जो फोरकास्ट जारी किया है हीट को लेकर, उसमें ये कहा गया है कि देश के अधिकतर हिस्सों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एवरेज से यानी औसत से अधिक रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है और क्या इस मैप में हम अभी जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर मई महीने में बनी रहेगी इस तरह की? जी, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने का हर एक रीजन का बहुत अलग अलग कारण रहती है। भारत बहुत बड़ा देश है, तो किसी भी एक वेदर सिस्टम के कारण से नहीं होती है। अगर अप्रैल में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव का स्थिति नहीं था जो अभी भी दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ, बहुत स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ आए हैं, जिसके कारण से टेम्परेचर क्लाउडिंग था और रेनफॉल भी हुआ, जिसके चलते हमारा टेम्परेचर बढ़ नहीं पाया। वहीं पर हमारा जो ईस्ट इंडिया की बात करें और पेनिनसुलर इंडिया की बात, तो एक एंटी साइक्लोन होती है बे ऑफ बंगाल में लोअर लेवल्स में। वो एंटी साइक्लोन का पोजीशन बहुत मैटर करता है वेदर के लिए। एक ट्रफ रहती है इंडिया के अक्रॉस, एक बंगाल से शुरू होके साउथ में बंगाल या बिहार से शुरू होके वो आपका केरला तक जाती है, और उस ट्रफ में जिस जगह में आपका मॉइस्चर आती है एंटी साइक्लोन के दौरान, उसी जगह में आपका बारिश होने की संभावना रहती है। पिछले कई दिनों से आपने देखे होंगे कि सेंट्रल इंडिया और कर्नाटक, ये सभी राज्यों में हमारा काफ़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा था, तो इसीलिए हमारा पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज़्यादा दिन हीट वेव का नहीं दिखाई दिया। मगर फिर भी जैसे रायलसीमा में आज भी हमने अभी वहाँ पर एक्टिविटी कम चल रहा है, इसीलिए वहाँ पर भी टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और रायलसीमा में हमने रेड अलर्ट दिए हैं 2 दिन के लिए, और बाकी साउथ के राज्यों में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। नॉर्थ की तरफ एंटी साइक्लोन का पोजीशन नहीं है, इसीलिए आपका बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में इस साल बहुत कम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है, और टेम्परेचर्स बढ़ते जाने में सबसे ज़्यादा जो एरिया अफेक्टेड हुआ है वो है गैंजेस वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर रेड अलर्ट अगले 2 दिन चलेगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर थोड़ा घटने की संभावना है, और अलर्ट आपका कम होके ऑरेंज में चली जाएगी आपका 4 और 5 तारीख को। 5 तारीख को जो आपका मई का फोरकास्ट है मैं देख रहा था, करीब 16 राज्य हैं जहां पर आपने कहा है कि 2 से 4 दिन या 5 से 8 दिन एबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज रहेगा, और विशेषकर 5 से 8 दिन एबव नॉर्मल हीट वेव डेज आपने फोरकास्ट किया है वेस्ट एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात। तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स हैं और यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि इसका एक साया चुनावों पे, चुनावी गतिविधियों पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने जिस एरिया का हमने फोरकास्ट दिया है कि टेम्परेचर्स ज़्यादा रहेंगे, वहीं पर आपका जब चुनाव का होगा तो चुनाव से पहले भी जो रैलीज होते हैं, जो नुक्कड़ मीटिंग्स होते हैं, जो पब्लिक एक जगह इकट्ठा होता है बाहर में, जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो वोटिंग सेफ्टी के लिए रहते हैं, उनके ऊपर इसका असर बहुत तीव्र हो सकती है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो कर रहे हैं, तो लू जैसे हवाओं के लिए आपका हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा आ रही है। तो हम ये फोरकास्ट सिर्फ हीट वेव का नहीं दे रहे हैं, हम साथ ही साथ टेम्परेचर्स के मैक्सिमम टेम्परेचर्स के साथ मिनिमम टेम्परेचर्स को रिलेट करके वार्म नाइट का भी फोरकास्ट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस का भी फोरकास्ट दे रहे हैं। तो जैसे हमें लगेगा कि दोबारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी अगर बढ़ने का संभावना रहेगा, हम वो गतिविधि
मार्क करते रहेंगे और उसका मीडियम से एक्सटेंडेड रेंज यानी कि 15 दिन से 1 दिन से लेके 15 दिन का फोरकास्ट हम अपडेट करते रहेंगे 15 दिन तक का वीकली स्केल में, और 1 दिन वाला हम 5 दिन तक हम डेली स्केल में अपडेट करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं आपके आंकड़े देख रहा था, 16 राज्यों में आपने कहा है कि औसत से अधिक हीट वेव डेज रहेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसको आप कैसे देखते हैं एक वैज्ञानिक के तौर पर? क्या ये एबनॉर्मल है या हम माने कि ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं? जलवायु परिवर्तन का जो होता है वो किसी भी एक इंसिडेंट को आइसोलेशन में देखने से हम नहीं कह सकते हैं। अब हम उसका रिटर्न पीरियड देखते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, और वो रिटर्न पीरियड में हम ऐसा 2 से सडनली 10 होने का संभावना नहीं देखते हैं। बहुत ग्रेजुअल चेंज होता है ये। अगर हम इस साल देख रहे हैं कि हीट वेव का स्थिति किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी एरिया में कम है, ये एक इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी या इंट्रा एनुअल वेरिएबिलिटी के दौरान ही हम बता पाएंगे। जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल आपने देखा होगा बंगाल के तरफ काफ़ी दिनों से मार्च में सीवियर हीट वेव का स्थिति था। इस साल उसी तरह से अप्रैल में बंगाल में था, और मई में हमारी उम्मीद है कि बाकी जो राज्य हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर हमारी उम्मीद है कि अभी टेम्परेचर्स बढ़ने की संभावना है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग से कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।